हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी। सेक्शन है हमारा 139 सब सेक्शन 8। कैजुअल वैकेंसी क्या होती है, कैजुअल वैकेंसी को कौन फिल करता है, सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास मीनिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी का मतलब क्या होता है? सो कैजुअल वैकेंसी मीन्स vacancy caused due to death, resignation, resolution, disqualification, एक्सेट्रा। यानी कि अगर हमारा ऑडिटर किसी भी वजह से ऑफिस को वैकेट कर देता है तो उसको क्या बोलते हैं? कैजुअल वैकेंसी। क्लियर है? कैजुअल वैकेंसी मीन्स वैकेंसी कॉज ड्यू टू डेथ, रेजिग्नेशन, डिसोल्यूशन, डिस्क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा ऑफ द ऑडिटर। वैकेंसी किसकी? ऑफ द ऑडिटर आफ्टर एक्सेप्टिंग अ वैलिड अपॉइंटमेंट। हमारे जो ऑडिटर ने पहले अपॉइंटमेंट, जिसको हमने पहले अपॉइंट किया था, अब वो ऑडिटर ऑफिस को वैकेट कर रहा है। किस वजह से कर रहा है? अब वो कोई भी रीजन हो सकता है, या तो वो रिजाइन दे रहा है, या फिर वो डिस्क्वालिफाइड हो चुका है, या उसकी डेथ हो गई है, या उसकी जो फर्म थी वो डिसॉल्व हो चुकी है। क्लियर है? सो इसको हम क्या बोलते हैं? कैजुअल वैकेंसी बोलते हैं। अब इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी कैजुअल वैकेंसी कौन फिल करेगा? सो इन केस ऑफ कंपनी, जैसा सेक्शन में दिया है एज इट इज मैंने यहाँ पर लिखा है, जिससे कि आप लोगों को लर्न करने में भी थोड़ा इजी रहेगा। इन केस ऑफ कंपनी, in case of company whose accounts are subject to audit, in case of company whose accounts are subject to audit by an auditor appointed by the comptroller and auditor general of India। so यहाँ पर किसकी बात हो रही है? कौन सी कंपनी को ऑडिटर अपॉइंट होता है CNDG के द्वारा? राइट, गवर्नमेंट कंपनी का जो ऑडिटर होता है वही तो CNDG अपॉइंट करता है। सो यहाँ पर हमारी जो बात हो रही है वो हो रही है गवर्नमेंट कंपनी के केस में कैजुअल वैकेंसी कौन फिल करेगा। क्लियर है? सो गवर्नमेंट कंपनी के केस में कैजुअल वैकेंसी बी फिल्ड बाय द CNDG। अपॉइंट किसने किया था? CNDG ने। सो CNDG ही अपॉइंट करता है, और अगर कैजुअल वैकेंसी हो जाती है तो दोबारा से हमें दूसरा ऑडिटर अपॉइंट करना है। सो ये दूसरा ऑडिटर भी कौन अपॉइंट करेगा? CNDG अपॉइंट करेगा विद इन 30 डेज। 30 डेज कहाँ से स्टार्ट होंगे? विद इन 30 डेज फ्रॉम द डे व्हेन द फर्स्ट ऑडिटर वैकेट द ऑफिस। क्लियर है? सो कैजुअल वैकेंसी जब अराइज हुई है, वहां से लेकर विद इन 30 डेज CNDG एक दूसरा ऑडिटर अपॉइंट करेगा। अब इफ CNDG फेल्स, इफ CNDG डज नॉट फिल द वैकेंसी, अगर CNDG ने वैकेंसी को फिल नहीं किया विद इन गिवन टाइम पीरियड विद इन 30 डेज, सो कौन फिल करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिल द वैकेंसी विद इन नेक्स्ट 30 डेज। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराई थी अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। उसमें मैंने आपको बताया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मोस्टली जितने भी काम करते हैं उनको टाइम पीरियड अलाउड होता है 30 डेज। क्लियर है? सो यहाँ पर सबसे पहले हमने CNDG को 30 डेज दिए। CNDG 30 डेज में कैजुअल वैकेंसी को फिल करेगा। लेकिन अगर CNDG ने कैजुअल वैकेंसी फिल नहीं की विद इन 30 डेज, तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन नेक्स्ट 30 डेज कैजुअल वैकेंसी को फिल करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट आता है हमारे पास इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। सो इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, यहाँ पर जो कैजुअल वैकेंसी है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब ये दो पार्ट्स कैसे हो गए? सो फर्स्ट पार्ट में लिखा है फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी अराइजेस ड्यू टू एनी रीजन एक्सेप्ट रेजिग्नेशन। सो यहाँ पर रेजिग्नेशन वाले पार्ट में जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा सा अलग है। अगर कैजुअल वैकेंसी अराइज होती है ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी रीजन की वजह से कैजुअल वैकेंसी अराइज हो गई, लेकिन एक्सेप्ट रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, सो कैजुअल वैकेंसी को कौन फिल करेगा? फिल्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 डेज। क्लियर है? कौन फिल करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 डेज। लेकिन सेकेंड पार्ट में क्या लिखा है? फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी अराइजेस ड्यू टू रेजिग्नेशन। फर्स्ट वाले पार्ट में लिखा था एक्सेप्ट रेजिग्नेशन,
कोई भी रीजन हो एक्सेप्ट रेजिग्नेशन, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 डेज में कैजुअल वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर कैजुअल वैकेंसी रेजिग्नेशन की वजह से हो रही है, जो पहला ऑडिटर था उसने रिजाइन दे दिया, इस केस में ये तो सेम रहेगा, फिल्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 डेज। बट ये बट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। रेजिग्नेशन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 डेज कैजुअल वैकेंसी फिल करेंगे, लेकिन सच अपॉइंटमेंट, ये जो अपॉइंटमेंट हो रही है, shall also be approved, shall also be approved by the company at a general meeting convened within 3 months from the recommendation of the board। यानी कि जब बोर्ड ने हमें रिकमेंड किया नया ऑडिटर, उस डेट से लेकर विद इन 3 मंथ्स ये अपॉइंटमेंट अप्रूव करेंगे कंपनी इन द जनरल मीटिंग। सो इन द जनरल मीटिंग अपॉइंटमेंट अप्रूव होगी। क्लियर है? विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द रिकमेंडेशन, उसके बाद ही हमारी कैजुअल वैकेंसी फिल की जा सकती है। अब कैजुअल वैकेंसी के टाइम पर हमने जिस ऑडिटर को अपॉइंट किया है, ये ऑडिटर ऑफिस को होल्ड कब तक कर सकता है? सो ही शैल होल्ड द ऑफिस, he shall hold the office till the conclusion of next AGM। क्लियर है? कैजुअल वैकेंसी के टाइम पर हमने जो ऑडिटर अपॉइंट किया है, ये ऑडिटर ऑफिस होल्ड कर सकता है टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट AGM। ठीक है? नेक्स्ट आता है ऑडिटर्स ड्यूटी इन केस ऑफ रेजिग्नेशन। अगर कैजुअल वैकेंसी किसी भी रीजन से हुई है, उस केस में हमें क्या करना है? केवल कैजुअल वैकेंसी को फिल करना है। अब उसके प्रोविजन हमने देख लिए कि उसे कैसे फिल करेंगे, लेकिन अगर कैजुअल वैकेंसी रेजिग्नेशन की वजह से हुई है, तो रेजिग्नेशन के टाइम पर जो ऑडिटर होगा, ऑडिटर की एक ड्यूटी है। कौन सी ड्यूटी है? सो सेक्शन 140 सबसेक्शन 2 में ऑडिटर की एक ड्यूटी है, अगर वो रिजाइन देता है ऑफिस से, तो उसे क्या करना पड़ेगा? फाइल है स्टेटमेंट। ऑडिटर को एक स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा इन फॉर्म ADT3। कौन सा फॉर्म जाएगा? ADT3। ठीक है? ADT3 में ऑडिटर एक स्टेटमेंट फाइल करेगा। ये जो स्टेटमेंट ऑडिटर को फाइल करना है, कितने टाइम पीरियड में करना है? विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन। ऑडिटर ने जो रेजिग्नेशन दिया है, उस डेट से लेकर विद इन 30 डेज उसे एक फॉर्म फाइल करना है, फॉर्म नंबर ADT3। इस फॉर्म में क्या होगा? सो इस फॉर्म में जो ऑडिटर होगा, स्टेट ऑल द फैक्ट, क्या करेगा वो? स्टेट ऑल द फैक्ट एंड अदर रीजन कॉजिंग रेजिग्नेशन। किस वजह से वो रिजाइन दे रहा है ऑफिस से, उसको ये सारे फैक्ट्स एंड रीजन बताने हैं। एंड फाइल द स्टेटमेंट, फाइल द स्टेटमेंट किसे फाइल करना है? स्टेटमेंट विद द कंपनी, एक तो कंपनी को देगा और किसको देगा? एंड द रजिस्ट्रार। ठीक है? एक तो कंपनी में उसको फाइल करना है स्टेटमेंट, और एक स्टेटमेंट किसे फाइल करना है? रजिस्ट्रार को। लेकिन इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, अगर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट कंपनी की, सो आपने देखा था कि गवर्नमेंट कंपनी का जो ऑडिटर अपॉइंट होता है वो कौन करता है? C&AG। सो अगर यहाँ पर ऑडिटर रिजाइन दे रहा है, सो इस ऑडिटर को स्टेटमेंट किसे देना पड़ेगा? C&AG को भी देना पड़ेगा। अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी की बात है, सो ऑडिटर स्टेटमेंट फाइल करेगा कंपनी को और रजिस्ट्रार को। लेकिन अगर गवर्नमेंट कंपनी की बात हो रही है, सो ऑडिटर को स्टेटमेंट फाइल करना है कंपनी को, रजिस्ट्रार को, एज वेल एज टू C&AG। क्लियर है? इन केस ऑफ फेलियर, अगर ऑडिटर ये स्टेटमेंट फाइल नहीं करता है, सो ही शैल बी लायबल टू पेनल्टी। इस केस में ऑडिटर के ऊपर एक पेनल्टी आ जाएगी। क्या पेनल्टी है? 50,000 रुपीज और द रिम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर विच एवर इज लेस। क्लियर है? अगर ऑडिटर ने फॉर्म ADT3 फाइल नहीं किया, उसमें उसने अपने फैक्ट्स एंड रीजन नहीं बताया कि वो रिजाइन क्यों दे रहा है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर हमारे पास आ जाता है सेक्शन 140 सबसेक्शन 3। सेक्शन 140 सबसेक्शन 3 बताता है कि ऑडिटर के ऊपर यहाँ पर
एक पेनाल्टी आ जाएगी। क्या पेनाल्टी होगी? 50,000 रुपीज और द रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर विच एवर इज लेस। और इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग फेलियर, इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग फेलियर, उसका फेलियर अभी चल रहा है आगे, फर्दर पेनाल्टी, सो एक और पेनाल्टी होगी उसके ऊपर। कौन सी पेनाल्टी होगी? फर्दर पेनाल्टी ऑफ 500 रुपीज फॉर ईच डे। जितने दिन तक भी ये फेलियर चलता रहेगा, क्या पेनाल्टी रहेगी? 500 रुपीज फॉर ईच डे। क्लियर है? सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 2 लाख रुपीज, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 2 लाख रुपीज। क्लियर है? सो फर्स्ट तो पेनाल्टी कौन सी है? 50,000 रुपीज और द रेम्यूनरेशन रिसीव्ड विच एवर इज लेस। और इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग फेलियर 500 रुपीज ईच डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 2 लाख रुपीज। क्लियर है? एक बार दोबारा से देख लेते हैं सारे सेक्शन। सबसे पहले हमने क्या देखा था कि कैजुअल वैकेंसी क्या होता है? अगर किसी भी रीजन की वजह से हमारा जो ऑडिटर है वो ऑफिस को वेकेट कर रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं? कैजुअल वैकेंसी। इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी कैजुअल वैकेंसी CNDG फिल करता है विद इन 30 days। और इफ CNDG डज नॉट फिल द वैकेंसी in the prescribed period, then board of director fill the vacancy within next 30 days। in case of non government company क्या होता है? in case of non government company casual vacancy, अब हमें देखना है कि किस वजह से कैजुअल वैकेंसी अराइज हुई है। अगर कैजुअल वैकेंसी किसी भी रीजन से अराइज हुई है एक्सेप्ट रेजिग्नेशन, सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिल द कैजुअल वैकेंसी विद इन 30 days। लेकिन अगर कैजुअल वैकेंसी अराइज हुई है ड्यू टू रेजिग्नेशन, तो ये तो सेम रहेगा, filled by the board of director within 30 days, but such appointment shall also be approved by the company at the general meeting convened within 3 months of the recommendation of the board। बोर्ड के रिकमेंडेशन से विद इन 3 months कंपनी को एक जनरल मीटिंग करनी पड़ेगी और इसमें ये ऑडिटर की अपॉइंटमेंट को अप्रूव करेंगे, तभी हमारा जो ऑडिटर है वो अपॉइंट हो पाएगा। और ये ऑडिटर जो अपॉइंट हुआ है ये ऑफिस होल्ड कर सकता है टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट AGM। अगर ऑडिटर रिजाइन दे रहा है तो उसकी एक ड्यूटी है सेक्शन 140 सबसेक्शन 2 में। क्या ड्यूटी है? कि उसे एक स्टेटमेंट फाइल करना होगा इन फॉर्म ADD3 विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन। क्या बताना है इसमें उसे? इसमें वो बताएगा स्टेट ऑल द फैक्ट्स एंड अदर रीजन कॉजिंग रेजिग्नेशन, किस वजह से वो रिजाइन दे रहा है, एंड फाइल द स्टेटमेंट विद द कंपनी एंड द रजिस्ट्रार। नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में कंपनी और रजिस्ट्रार, और गवर्नमेंट कंपनी के केस में कंपनी को फाइल करना है स्टेटमेंट, रजिस्ट्रार को भी देना है और CNDG को भी स्टेटमेंट फाइल करना है। क्लियर है? अगर ऑडिटर ये स्टेटमेंट फाइल नहीं कर पाता तो यहाँ पर उसके ऊपर एक पेनाल्टी आ जाएगी। पेनाल्टी क्या होगी? 50,000 रुपीज और रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर विच एवर इज लेस। इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग फेलियर 500 रुपीज फॉर ईच डे, मैक्सिमम टू रुपीज 2 लाख। कौन से सेक्शन में दी गई पेनल्टी? सेक्शन 140 सबसेक्शन 3। क्लियर हो गया कंप्लीट प्रोविजन? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये कैसी लगी। इसके बाद भी मैं आगे आपको कंपनी ऑडिट से रिलेटेड शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराती रहूंगी। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।